हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिर आप लोग के लाए स्टैटिक जीके का सेट नंबर 7। इससे पहले हम सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक अपने चैनल में अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सेट नंबर 7 लेके आए। इससे पहले हम 2-3 दिन से वीडियो नहीं अपलोड करें। आप लोग पता ही होगा, सरस्वती पूजा थे, उसमें हम बिजी थे, इसलिए हम वीडियो नहीं डालते। फ्रेंड्स, आज हम उसका सेट नंबर 7 लेके आए। फ्रेंड्स, आज हम फिर 10 क्वेश्चन लेके आए और ये 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के बराबर होंगे, जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताते हैं, आप लोग को पता ही होंगे। तो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी। तो बताना फ्रेंड्स, जो राजा हर्षवर्धन थे उनका जो आत्मकथा है वो आत्मकथा को किसने लिखा था, राजा हर्षवर्धन का आत्मकथा को। ऑप्शन में आपको दिया फिरदौसी, वानभट्ट, वराहमिहिर, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, वानभट्ट। तो वानभट्ट जो थे फ्रेंड्स, इनके दरबारी कवि थे वानभट्ट, और हर्षवर्धन का जो आत्मकथा है ये इन्होंने ही लिखा था। कौन? वानभट्ट। आप इसे याद रखिएगा। वानभट्ट के इसके अलावा कौन सी रचना है, हम सभी को बताएंगे। ऑप्शन में जितने भी हैं सभी का ऑप्शन बताएंगे कौन कौन से रचना को मतलब लिखा था। तो वानभट्ट ने लिखे थे क्या, हर्षवर्धन के आत्मकथा हर्षचरित्र। वानभट्ट के द्वारा लिखा गया रचना कौन है, हर्षचरित्र और कादम्बरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कादम्बरी किसकी रचना है। तो ये हर्षवर्धन मतलब सॉरी फ्रेंड्स, ये वानभट्ट की रचना है। कादम्बरी वानभट्ट की रचना है और हर्षचरित्र, ये नहीं कि हर्षचरित्र कौन लिखा है, ऑप्शन में हर्षवर्धन भी देगा तो हर्षवर्धन नहीं मार दीजिएगा फ्रेंड्स। हर्षचरित्र को लिखा है, यानी कि हर्षवर्धन की जीवनी को, आत्मकथा को लिखा है कौन, वानभट्ट, जो कि उनके दरबारी कवि थे। तो दो चीज़ याद रखिएगा, दो रचना, वानभट्ट के द्वारा दो रचना, हर्षचरित्र और कादम्बरी, हर्षचरित्र और कादम्बरी, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद ऑप्शन में ए में दिया फिरदौसी। तो फिरदौसी को फ्रेंड्स बता दें, इसका एक रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछता है एग्जाम में, शाहनामा। तो शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी। उसके बाद है वराहमिहिर, ऑप्शन सी में दिया ना, वराहमिहिर। तो फ्रेंड्स बता दें, वराहमिहिर ये महान खगोल शास्त्री थे, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है बृहत संहिता। उसके बाद पंच सिद्धांतिका, ये दोनों रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसका, वराहमिहिर का, और ये खगोल शास्त्री थे फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा। और इनका रचना कौन कौन है, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ऑप्शन में जो थे, हम सभी का जो रचना इंपॉर्टेंट रचना था हम उसको बता दिए। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। वानभट्ट का रचना कौन थे, हर्षचरित्र और कादम्बरी। फिरदौसी की रचना शाहनामा, वराहमिहिर की रचना बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। इसके अलावा जो हर्षवर्धन नाम आया है, तो हर्षवर्धन में भी क्या क्या रचना क्या था, क्या क्या लिखा था हर्षवर्धन, उनको भी हम जान लेते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं छूटे। तो हर्षवर्धन के द्वारा प्रमुख रचना मतलब क्या क्या था, वो रत्नावली था, नागानंद था और प्रियदर्शिका था। चूंकि देखिए फ्रेंड्स, ये हर्षवर्धन मतलब शंकर, भोलेनाथ, महाकाल के बहुत बड़े भक्त थे। कौन, हर्षवर्धन। तो इनके द्वारा लिखा गया रचना कौन कौन सा है, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये तीनों रचना हर्षवर्धन जी के द्वारा लिखे गए हैं। ये राजा थे हर्षवर्धन, आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस सारे क्वेश्चन से इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बता दिए। आई होप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा और इसे याद भी रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि नुनीज पुर्तगाली यात्री थे। नुनीज पुर्तगाली यात्री थे जो विजयनगर जो आए थे, किसके शासनकाल में आया था। तो नुनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में आया था। ऑप्शन में आपको दिया है देवराय, अच्युत राय, कृष्णदेव राय, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अच्युत देव राय, यानी अच्युत राय के शासनकाल में नुनीज आए थे। कहाँ से आए थे, पुर्तगाली से, पुर्तगाल देश से आए थे। कहाँ से, पुर्तगाल देश से आए थे। कौन, नुनीज, और किसके शासनकाल में आए थे, अच्युत राय के शासनकाल में। किस साम्राज्य के समय, विजयनगर साम्राज्य के समय। हम सभी के बारे में यहाँ पे बताएंगे, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, इसका स्थापन मतलब संस्थापक कौन थे, कब किए थे, सभी को बताएंगे, कितने वंश इसमें शासन किए थे। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि कृष्णदेव जो विजयनगर साम्राज्य है, इसका स्थापना क्या था, हरिहर बुक्का दो भाई थे, उन्होंने किए थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और इसका राजधानी क्या थी, हम्पी। क्या थी, हम्पी। वर्तमान में कहाँ विजयनगर साम्राज्य, ये कर्नाटक में। हम्पी विजयनगर कहाँ है, कर्नाटक में। और कर्नाटक का नया जिला ये हम्पी मतलब विजयनगर मतलब विजयनगर ही बना, कर्नाटक का नया जिला, 31वां जिला, आप इसे भी याद रखिएगा। तो
क्या बता रहे थे, हाँ, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर बुक्का का 2 भाई थे। कब किए थे, 1336 ईस्वी पूर्व में किए थे। किस नदी के किनारे, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे किए थे। इतने सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसमें 4 वंश ने शासन किए थे। कितने वंश, 4 वंश ने। कौन कौन, संगम, सालुब, तुलुब, अरविडू, ये 4 वंश थे। 4 वंश ने शासन किए थे विजयनगर साम्राज्य में। इनके महानतम, सबसे महानतम शासक थे कौन, कृष्णदेव राय। कौन, कृष्णदेव राय, आप इसे याद रखिएगा। और ये तुलुब वंश के थे। और हम बता दें कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन यात्री आए थे, उनको जान लीजिए, उससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पूछा ना कि नुनीच किसके समय आए थे, तो नुनीच अच्युत राय के समय आए थे। और कौन कौन किसके शासन में आए थे उसको बता दे रहे हैं। देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे फ्रेंड्स, कौन, निकोलो कोंटी, इटली से आए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में। उसके बाद देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आए थे फ्रेंड्स, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक, कहीं के अब्दुल रज्जाक भी लिखा रहता है, तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और कहाँ से आए थे, तो फारस से, आप इसे याद रखिएगा। उसके अलावे मतलब कृष्णदेव राय जो महानतम शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आए थे, तो डोमिंगो पायस बारबोसा। डोमिंगो पायस बारबोसा ये पुर्तगाल के थे। ये विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप विजयनगर साम्राज्य से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम और अच्छे से आपको बता सके विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है कि गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई थी, आपको बताना है फ्रेंड्स। ये रचना है गीतांजलि, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन में आपको दिया मुल्कराज आनंद, मुंशी प्रेमचंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गीतांजलि पुस्तक को लिखा गया था। और ये गीतांजलि के ही कारण ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में। अब याद रखिएगा, हेडिंग होगा रविंद्रनाथ टैगोर। हम पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं इसके बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर, इसको नोबेल मिला था कब, 1913 में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और जो किसके लिए मिला था, तो वो गीतांजलि नामक पुस्तक था, जिनका रचना किए थे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। इनके लिए 1913 में इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल का पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। आप इसे याद रखिएगा, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि संक्षेपण यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है। तो बताना है कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये बताना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, हम उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता क्या है। ऑप्शन में आपको दिया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेमोक्रेटिक प्रेस, यूनियन ऑफ नॉर्थ डेवलपिंग प्रोविंस, अरब नेशन ड्रिलिंग पेट्रोलियम। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म किस ऑप्शन में। इसका आंसर हो जाएगा, बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है। और पूछेगा इसका स्थापना कब किया गया था, तो यूएनडीपी का स्थापना 1965 में किया गया था। कब, 1965 में यूएनडीपी का स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का मुख्यालय हेडक्वार्टर है। और इसके अलावे यूएनडीपी क्वेश्चन पूछता है कि जारी मतलब जो मानव विकास सूचकांक है, एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ये रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एसडीआई, मानव विकास सूचकांक, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ये यूएनडीपी ही ये रिपोर्ट जारी करता है। और भारत का स्थान इसमें 131वां है, 131 है। 2021 में भारत का स्थान 131 है, 131वां नंबर में भारत है। आप इसे याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में। और ये जारी कौन करता है, यूएनडीपी इसको जारी करता है। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि स्टील सिटी राउरकेला, जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, किस नदी के किनारे स्थित है। इससे संबंधित जितने भी मतलब जो इस्पात संयंत्र है फ्रेंड्स, जो मतलब विदेशी जो जितने भी देश है उनके सहायता से भारत में स्थापित किए गए थे, हम सभी को बताएंगे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, स्टील सिटी राउरकेला, ये किस नदी के किनारे है। ऑप्शन आपको दिया महानदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्राह्मणी नदी
जो कि राउरकेला इस्पात संयंत्र है ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है और किस राज्य में है तो उड़ीसा में है। और किस देश के सतह से स्थापित किए गए थे उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र, तो जर्मनी देश के सतह से स्थापित किए गए थे। हम सभी को पॉइंट बाय पॉइंट लिखा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? उड़ीसा में। किस नदी के किनारे? ब्राह्मणी नदी के किनारे। और किस देश के सतह से स्थापित किए गए थे तो जर्मनी देश के सतह से स्थापित किए गए थे। राउरकेला हो गया कहाँ पे? उड़ीसा में, जर्मनी की सहायता से। उसके बाद दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? इंग्लैंड। किसके? ब्रिटेन, इंग्लैंड के द्वारा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को स्थापित किए गए थे। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। दो बता दिए, राउरकेला, दुर्गापुर। उसके बाद हो जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र। तो भिलाई इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में है और ये रूस के सतह से स्थापित किए गए थे। उसके बाद बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में है, ये भी रूस के सतह से स्थापित किए गए थे। तो ये 4 इस्पात संयंत्र बताए, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है, किस राज्य में है, किस देश के सतह से स्थापित किए गए थे, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो सभी क्वेश्चन को हम बता दें, एक बार रिपीट कर रहे हैं स्पीड से, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। पहला बताए थे राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये उड़ीसा में है, ब्राह्मणी नदी किनारे। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, इंग्लैंड के सहायता से। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में, रूस की सहायता से। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड, ये भी रूस की सहायता से। तो आप इतने सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये स्टील सिटी से। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स जनजाति से, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कि माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ पे निवास करते हैं माओरी जनजाति? ऑप्शन में आपको दे रखा है अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र में, कोलंबिया में, उत्तरी चीन में, न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। न्यूजीलैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ये माओरी जनजाति पाए जाते हैं फ्रेंड्स, और इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। आप इसे भी याद रखिएगा, कहाँ पे माओरी जनजाति पाए जाते हैं, निवास करते हैं, तो न्यूजीलैंड में। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। तो इसके अलावा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो बुशमैन जनजाति है, बुशमैन जनजाति ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कालाहारी जो मरुस्थल है उनके आसपास के क्षेत्र में बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। आप इसे याद रखिएगा, अफ्रीका के जो कालाहारी मरुस्थल है उसके आसपास के क्षेत्र में बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। आसाउरी जनजाति न्यूजीलैंड में। इसके अलावा एस्किमो जनजाति पूछते हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र में, अलास्का से लेकर ग्रीनलैंड के अगल बगल के क्षेत्र में जितने भी बेरिंग जल डमरूमा हुए, इनके बीच में एक पट्टी सा है, उसी के आसपास में ये लोग मतलब जो जनजाति रहते हैं एस्किमो जनजाति, और इनके जो मुख्य व्यवसाय है वो शिकार करना है। और ये जो रहते हैं, जो बर्फ के घर में रहते हैं, उस घर को कहते हैं इग्लू। तो एस्किमो जनजाति जिस घर में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? इग्लू। इग्लू नाम से जाना जाता है एस्किमो जनजाति के घरों को। तो ये तीनों जनजातियों को याद रखिएगा, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति थे। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में, उसका बुशमैन जनजाति कालाहारी जो मरुस्थल अफ्रीका में उसके आसपास के क्षेत्र में, और एस्किमो जनजाति ये बता दी हम आपको। तो इस सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी फ्रेंड्स वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन है, कि चूँकि पहले हम बता दिए फ्रेंड्स कि हम हर एक सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चन लाएंगे, उसको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिटेल से आपको बताएंगे। उसके अलावा उससे जो भी क्वेश्चन अगर बाहर नहीं पूछे, ऐसा इस तरह से बता दिया जाए आपको। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है कि सुंडा गर्त जो है, सुंडा ट्रेंच अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? सुंडा ट्रेंच। ट्रेंच जो गर्त होता है, जो समुद्र जो महासागर होते हैं उनके सबसे निचले वाला जो सतह होता है उसको कहा जाता है गर्त, ट्रेंच। ये सुंडा ट्रेंच अवस्थित है कहाँ पे? किस महासागर में? ऑप्शन आपको दिया प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। सोचिए कि सुंडा गर्त कहाँ स्थित है, किस महासागर में? तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है, जो कि सबसे गहरा मतलब ये गर्त है। कौन? सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। इसके अलावा मेरियाना गर्त जो कि दूसरे सबसे बड़ा गहरा गर्त है, मेरियाना गर्त ये कहाँ पे है? तो ये प्रशांत महासागर में है। कौन? मेरियाना गर्त। उसका चैलेंजर गर्त ये भी कहाँ है? प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा, मेरियाना गर्त और चैलेंजर गर्त ये दोनों प्रशांत महासागर में है, और सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। तो आप ये तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और बता दें सबसे बड़ा महासागर तो पता ही होगा आप लोग को, प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। तो सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। पहले 4 थे, अब फिर हाल ही में बने हैं 5वां महासागर दक्षिण महासागर, साउदर्न सी जो महासागर है, समुद्र है, वो हो जाएगा ओशियन। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि
कि फ्यूज का तार बना होता, तो बताना आपको कि फ्यूज का तार किससे बना होता है, किनका मिश्रण से फ्यूज का तार बना होता। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्शन में दिया है तांबा और लोहा का, तांबा और शीशा का, उसके बाद शीशा और टीन का, उसके बाद ऑप्शन डी में दिया शीशा का। तो ये 4 ऑप्शन है आपको बताना फ्रेंड्स। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शीशा और टीन का। तो शीशा और टीन के मिश्रण से जो बनता है मिश्र धातु, उनसे ही मतलब क्या बनता है, फ्यूज का तार। तो फ्यूज का तार किससे मिलकर बना होता है, शीशा और टीन से मिलकर बना होता है फ्यूज का तार। या इससे अलावा एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो सोल्डरिंग हम लोग करते हैं सोल्डर, वो सोल्डर किसका मतलब किससे मिलकर बना होता है सोल्डर, तो वो भी फ्रेंड्स शीशा और टीन से मिलकर ही सोल्डर बना होता है। और फ्यूज का तार भी शीशा और टीन से मिलकर बना होता है। तो आप ये दोनों को याद रखिएगा। इसके अलावा पूछता है कि जो पीतल मिश्र धातु है, पीतल क्या मिश्र धातु है, तो पीतल किससे मिलकर बना होता है, तो तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बना होता है। और कांसा पूछेगा तो तांबा और टीन से मिलकर कांसा बनता है, और तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। तो ये सभी क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकला में दर्शाया गया, तो फ्रेंड्स जो अजंता का गुफा है उसमें चित्रकला में क्या दर्शाया गया। ऑप्शन में आपको दिया पंचतंत्र, रामायण और उसके बाद महाभारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बता दे फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसी का चित्रण मतलब अजंता की गुफा में नहीं किया गया है। पहली बात बता दे कि अजंता का जो गुफा है फ्रेंड्स, इसमें जो चित्रण किया गया था जातक कथाओं का चित्रण किया गया था, और ये जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इससे पिछले वाला वीडियो में वो क्वेश्चन बता भी दिए थे, यहाँ भी पूछा था। तो हम बता दें फ्रेंड्स, जो अजंता का गुफा है सबसे पहले ये महाराष्ट्र में है। गुप्त काल के दौरान इनका स्थापना किया गया था, मतलब उसको बनाया गया था। ये पर्वत को काटकर 29 गुफाओं को बनाया गया था, और इसके अंतर्गत जो गुफा है उसमें किसका चित्रण किया गया था, जातक कथा को बता दियो। इसके अलावा कि मतलब जुलूस जो होता है, जुलूस आप लोग पता है जुलूस, उसका चित्रण भी देखा गया उसमें। उसके अंदर एक मरणासन स्थिति में जो राजकुमारी है उनका भी चित्रण देखा गया उस गुफा में। और उसके बाद एक बच्चे जो शिशु है उस बच्चे को दूध पिलाती हुई माँ का भी चित्रण किया गया उस गुफा में। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और इसके अलावा एलिफेंटा गुफा हो गया, अजंता का गुफा हो गया, एलोरा का गुफा हुआ। फ्रेंड्स ये सारे गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कहाँ पे, महाराष्ट्र में, आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। चूंकि हम बता दिए थे पहले कि 10 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन नहीं बताया, उसे देखिएगा तो 50 क्वेश्चन के बराबर हम क्वेश्चन अभी तक मैं बता दिए। बस ये अभी कितना हो 17 मिनट हुआ है। तो फ्रेंड्स और ये आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी बता दे रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिएगा। क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया। जो फ्रेंड्स कब बताना, जो कंपनी अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे शासन कर रहे थे उनको समाप्त कर दिया था कब। ऑप्शन आपको दिया 1776 में, 1857, 1935, 1947। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन बी हो जाएगा 1857। जब फ्रेंड्स 1857 का जो युद्ध हुआ था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1857 का विद्रोह था, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि कब खत्म किया गया। इंडिया कंपनी को 1857 में ही खत्म करके उसके जगह क्राउन का शासन शुरू कर दिया था। जो अब कुछ भी करेगा तो वहाँ के जो महारानी थी इंग्लैंड की, वही महारानी जो कुछ करा वहीं से सब कुछ होगा, यहाँ से अब नहीं होगा। तो यहाँ जो कंपनी का शासन चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उनको समाप्त करके क्राउन का शासन को ला दिया था। कौन, वहाँ जो महारानी थी वो कब समाप्त किए थे, 1857 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो उनके जगह में कौन सा शासन लाए थे, तो क्राउन का शासन। तो किस अधिनियम के द्वारा, तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है उनके द्वारा। आप इसे याद रखिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी में जो फ्रेंड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे, उनके समस्त अधिकार किनको सौंप दिया था, भारत के जो सचिव थे उनको सौंप दिए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। किस मतलब कब, तो 1857 में उसको समाप्त कर, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर क्राउन का शासन शुरू कर दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, चूंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिस्ट्री से, आपने सभी से बता दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सभी का क्वेश्चन इसमें बता दिया, फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स आज का जो 7 नंबर जो सेट 7 था, इसको हम बहुत ही अच्छे तरह से बता दिया। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ भी लिए होंगे, याद भी हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल कर दीजिए सडा को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ इसी तरह के स्टैटिक जीके का। तो फ्रेंड्स आप लोग सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।